अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था। बेटा अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली वो सुन के आए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 करते हैं। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। उससे ऑनवर्ड फिर हम करते जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसके 3-4 पार्ट्स हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द डेकागोन। और डेकागोन की हमारे पास जो साइड्स होती हैं ना, वो 10 साइड्स होती हैं, उन्होंने गिवन दे दिया है। तो बेटा क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है इंटीरियर एंगल का। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला क्या है ये देखें, ये बुक के पीछे लिखा हुआ था, ये देखें। हम लोगों ने सम फाइंड करना है ना, तो ये सम का फॉर्मूला हमारे पास इंटीरियर एंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका हमारे पास फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n यहाँ पे जो भी हमारे पास पॉलीगॉन दी होगी, जितनी उसकी साइड्स होंगी वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये याद कर लें और यहाँ पे लगा दें। फॉर्मूला आ जाएगा सम इज़ इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे डेकागोन की बात हुई है, तो डेकागोन में 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो n इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो 10-2 हमारे पास बेटा 8 आ जाएगा। 8 को 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1440 डिग्री हमारे पास सम आ जाएगा इनके इंटीरियर एंगल्स का। नंबर 2 है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल मांग रहे हैं बेटा, उसका फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था, वो ये देखिए, ये हमारे पास है इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है। सम में हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और नीचे पे हमारे पास जो ईच इंटीरियर एंगल आता है तो n पे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। जितना n अगेन हमारे पास जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी जो पॉलीगॉन हमें गिवन दिया होगा। तो ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पे हेक्सागोन की साइड्स हमें पता है कितनी होती हैं, 6 साइडें होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो बट ईच एंगल का फॉर्मूला लिखें, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, ठीक है। तो n हमारे पास यहाँ पे बेटा 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दें, 6-2 और नीचे भी 6 आ जाएगा। 6-2 हमारे पास बेटा 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 6, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा, उसे 6 पे डिवाइड कर दें। 6 पे डिवाइड करेंगे तो हर 120 आ जाएगा। तो हर जो एंगल है बेटा वो हमारे पास 120 डिग्री का होता है हेक्सागोन के अंदर। नंबर 3 है व्हाट इज़ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन की साइड पर आना चाहिए 5 होती हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पर आया था, यही उसी पेज पे लिखा हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास फाइंड करना है 360 डिग्री, उसको नंबर ऑफ साइड मतलब n से डिवाइड कर देना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये सिंपल सा है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखें 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। पेंटागोन की 5 साइड है तो n इज़ इक्वल टू 5 लिखते हैं। 360 डिग्री को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा। 4 है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1260 डिग्री। अब सम हमें दे दिया है, ठीक है, किसका, इंटीरियर एंगल्स का हमें सम दे दिया 1260 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू सम होता है ना, सम हमें दे दिया है 1260 डिग्री हमें दिया, ठीक है। कहते हैं हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब कहते हैं कि कौन सी पॉलीगॉन बनेगी, ठीक है, मतलब कितनी साइड्स वाली पॉलीगॉन बनेगी वो फाइंड कर दें। तो बेटा फॉर्मूला लिखें, ठीक है। ये हमारे पास सम इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के। तो सम हमें गिवन है 1260 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो इन्हें सोल्व करें, यहाँ से n फाइंड कर लें, नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी। तो बेटा 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ n-2 रह जाएगा बस, ठीक है। तो 1260 को 180 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा और -2 इधर आके +2 हो जाएगा। 7 और 2 हमारे पास 9 साइड्स की पॉलीगॉन बन जाएगी। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD। तो बेटा ये पैरेललोग्राम बना लें ABCD, आपको पता ना ये पैरेललोग्राम होती है हमारे पास, ये बना ली हम लोगों ने। कहते हैं मैयर AB हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, AB हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। एंड AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और जो AD है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं BAD मतलब जो सेंटर होता है उसी पे एंगल होता है, A पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का, तो वो बना ले। ये हमारे पास 45 डिग्री का एक एंगल है। पूछ क्या रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। इस पैरेललोग्राम का हम लोगों ने बेटा एरिया फाइंड करना है, तो ठीक है, हमें फॉर्मूला आता है तो हम लगा लेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इसका होता है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेटा बेस तो गिवन है, बेस यहाँ पे हमारे पास AB है जो कि 10 है, लेकिन हाइट नहीं गिवन। ये देखें, ये तिरछी सी लाइन लगी हुई है, ये हाइट नहीं है, हाइट होती है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एक D से
इस ए बी के ऊपर, तो डी ई हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी हाइट। तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, इसको देखें तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है ए डी ई है, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री का लेके चलें तो सामने वाले हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो हम साइन थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास डी ई है और हाइपोटेनियस ए डी है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये डी ई हम लोगों को फाइंड करना है, ए डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास 0.7071 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें ए डी से, ए 6 आ जाएगा हमारे पास, ये साइन 45 कैलकुलेटर से ले लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4.243 आ जाएगा, ठीक है। ये डी ई आ गया हमारे पास, जो कि लेंथ आ गई। अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं। बेस हमारे पास बेटा ए बी 10 थी और ये डी ई जो हाइट है वो हमारे पास 4.243 आ गया। अब एरिया फाइंड कर लें। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास है 3√2, ठीक है। ये हमारे पास 3√2 का आंसर ही आता है ये वाला, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हैं 3√2 लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो 30√2 और ये √2 एज इट इज़ आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने 3√2 की जगह ये वैल्यू रखनी है तो ये हमारे पास 4.243 रख लें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 42.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 है, कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ़ मैयर एंगल डी ए बी हमारे पास 70 डिग्री है। अगेन हम एक पैरेललोग्राम दे दिया है और ए पे एक एंगल दे दिया है जो कि 70 डिग्री है। फाइंड द मैयर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। कहते हैं बाकी जितने भी हमारे पास पैरेललोग्राम में एंगल है ना वो फाइंड कर दें। तो ये देखेंगे हमारे पास पैरेललोग्राम बना ले ए बी सी डी और ए पे हमारे पास 70 डिग्री है। तो बेटा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आनी चाहिए पहले आपको, वो क्या होती है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बेटा ऑपोजिट एंगल ए जो सा है ना वो एंगल सी के ऑपोजिट है और जो एंगल बी है वो एंगल डी के ऑपोजिट है। मतलब अगर एंगल ए 70 का है तो सी भी 70 का होगा। ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। दूसरी कंडीशन क्या है, एडजस्टेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। कहते हैं एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों को सम करें। एडजस्टेंट एंगल होता है बिल्कुल नेक्स्ट वाला एंगल, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दो एंगल को सम करें अगर आंसर 180 डिग्री आता है तो हमारे पास क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो वही हम कंडीशन यूज़ करेंगे। फाइंड ऑल अदर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखें बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ए हमारे पास 70 है, ठीक है। तो सी भी क्या होगा डेफिनेटली वो भी 70 होगा क्योंकि ये हमारे पास ऑपोजिट एंगल है। अब ये ए बी सी निकाल लें, बी निकाल लें या डी निकाल लें, तो ये बी निकालना है पहले, ठीक है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन। तो एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्री है, तो दोनों के सामने क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो बेटा ये 180 में से 70 निकाल दें, ठीक है। 180 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। 180 में से 70 निकाल लें तो ये एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री का आ जाएगा। तो अगेन दोबारा ये बी किसके ऑपोजिट है डी के, तो डी भी हमारे पास क्या आएगा 110, ठीक है 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि टेस्लेशन से मुतल्लक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं सुना तो ये थोड़ी सी बस डेफिनेशन पढ़ लें। अ टेस्लेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप। टेस्लेशन है क्या, हमारे पास शेप्स का एक पैटर्न है, ठीक है। दैट फिट टुगेदर परफेक्टली, जो आपस में अच्छी तरह से फिट हो जाती हैं विदाउट एनी गैप्स। और जब चीज़ें आपस में फिट होती हैं तो उनमें कोई गैप्स नहीं आता और ना ही वो ओवरलैप करती है जो कवरिंग अ प्लेन, जब वो कोई प्लेन को कवर करती हैं। जैसे आप लोग कमरा है ना, कमरे के नीचे क्या लगा हुआ है पत्थर लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो पत्थर एक दूसरे को ना ही ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिट लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं टेस्लेशन बोलते हैं। जैसे ये देखें ये रेगुलर टेस्लेशन लगाई हुई है, ये हेक्सागोन जोड़े हुए हैं, देखें इनमें कोई गैप वगैरह नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल आपस में परफेक्टली फिट है, ठीक है, और ना ही ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसको टेस्लेशन बोलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अच्छा इसके अलावा ना हमने एक और चीज़ यहाँ से पढ़ी थी कि हमारे पास टेस्लेशन अगर हो रही है तो जो जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, जो ये वाली, ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल का सम आना चाहिए ना वो 360 डिग्री आना चाहिए। इसको याद रखना है आपने, ठीक है। जब दो शेप्स आपस में मिलेंगी, ठीक है, उनका हम लोगों ने एंगल निकालना है। अगर उनका एंगल हमारे पास एंगल का सम 360 डिग्री आ जाता है तो वो टेस्लेशन बनाएगा, अदरवाइज वो टेस्लेशन नहीं बनेगी हमसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनल। कहते हैं एक हमारे पास शेप है जो कि क्रिएट की गई है, कैसे क्रिएट की गई है बाय कटिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को काटा है इन हाफ डायगोनली, ठीक है। हाफ डायगोनली, डायगोनल ये हमारे पास अगर स्क्वायर है,
ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या होते हैं, ये इसके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। उसको डायगोनल से काटा है एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर क्या बना है, अब ये देखें, ये अच्छा सा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, इसका डायगोनल। अगर इसके डायगोनल से काटें तो बेटा ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगी, ये भी एक ट्राइंगल बनेगी और दोनों राइट ट्राइंगल बन जाएगी। तो वही कह रहे हैं, देन अटैचिंग राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस। उसके हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा ना, एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कहते हैं इन दोनों को अब आप लोगों ने ना हाइपोटेनियस से जोड़ना है। अब जैसे उन्होंने बताया नहीं हुआ है कैसे जोड़ना है, लेकिन हाइपोटेनियस से जोड़ना है, ठीक है, हर हाफ को। एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसिलेट, कहते हैं बताएं ये शेप टेसिलेट करती है, एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। और जो न्यू शेप्स निकली हैं उनका इंटीरियर एंगल फाइंड करके दें, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, कट स्क्वायर एंड फ्रॉम न्यू शेप, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये हमारे पास स्क्वायर है, इसको कट करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनती है। तो हमने लिख दिया कट स्क्वायर डायगोनली, तो हमें क्या मिलता है, दो राइट ट्राइंगल्स मिल जाती हैं। अटैच राइट ट्राइंगल, उन्होंने हमें गिवन दिया है कि कैसे हम लोगों ने अटैच करना है राइट ट्राइंगल को, उनके हाइपोटेनियस से अटैच करना है। कहते हैं कि क्रिएट अ न्यू, दोनों ट्राइंगल को आपस में मिलाएं और उससे क्या होगा, एक नई शेप बन जाएगी। दिस शेप्स कैन टेसिलेट, कहते हैं अब हमें बताना है कि क्या वो शेप टेसिलेट करती है, ठीक है। ट्राइंगल टेसिलेट हैं तो उसके लिए एंगल फाइंड कर लें। अगर एंगल का सम 360 डिग्री के एंगल आ जाता है तो बेटा हम कह देंगे वो टेसिलेट करती है, अदरवाइज़ नहीं। तो एंगल फाइंड करें। अब देखिए, अभी हमने बताया कि वो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, राइट ट्राइंगल बनेगी। और हमें ये भी पता है कि राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये हमारे पास 90 डिग्री का, और बाकी जो एंगल बनते हैं ये 45 का होता है और ये भी 45 का होता है। तो अब हमने डायगोनल को कट किया तो दो राइट ट्राइंगल बनेगी। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये 180 डिग्री, और दूसरी ट्राइंगल भी क्या आ जाएगी, 180 डिग्री का। दोनों को सम करें, 8 8 और 16, 1 2 और 3, एक 1 कर गया था ना, तो 360 डिग्री। तो ये हमारे पास मतलब टेसिलेट कर जाएंगे। तो बस इसको इंग्लिश में लिख लें थोड़ा सा। कहते हैं राइट ट्राइंगल हैज़ एंगल 90 डिग्री, 45 एंड 45। न्यू शेप इज़ मेड अप ऑफ व्हेन वी ऐड दीज टू ट्राइंगल, ठीक है। कहते हैं नई शेप तब बनती है जब दो ट्राइंगल को हम लोग ऐड करते हैं। तो दोनों के एंगल, एक का 180 है तो दूसरी का भी 180 एंगल है, तो दोनों हमारे पास सम करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो द शेप कैन टेसिलेट विद इंटीरियर एंगल समिंग ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना बनता है उसका, 360 डिग्री, इसलिए बेटा वो क्या कर देंगे, टेसिलेट कर जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहते हैं अ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप, ठीक है। हमारे पास एक टेसिलेशन हो रही है, वो एक बेसिक शेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। द बेसिक शेप इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड ऑफ लेंथ 3 4 एंड 5 यूनिट। कहते हैं जो बेसिक शेप इस्तेमाल होती है ना टेसिलेशन के लिए हो रही है, उसकी हमारे पास वो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, किस साइड्स के साथ, 3 4 और 5। एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर यूनिट की है, एक 4 यूनिट की है और एक 5 यूनिट की है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेंसलेशन। कहते हैं कितने हमारे पास ये टेंसलेशन क्रिएट करने के लिए कितनी मिनिमम रिफ्लेक्शन चाहिए होंगी। दैट कवर द स्क्वायर विद एन एरिया 600 स्क्वायर यूनिट, 3600 स्क्वायर यूनिट का हम लोगों ने एरिया कवर करना है, ठीक है। तो वो हमें कितनी राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होंगी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देख लें। अब ये देखें, राइट ट्रांसलेशन एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है ट्राइंगल का, ट्राइंगल साइड हमारे पास है 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसकी राइट ट्राइंगल है, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया फाइंड करने का, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट या फिर ब्रेथ कह लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 3 × 4 आ जाएगा। लेंथ हमारे पास 3 आ रही है और हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। 5 हमारे पास अंडरस्टूड है हाइपोटेनियस होना है। अगर ये हमारे पास 3 है, इनमें से एक ये 3 और ये 4 है, तो ये अंडरस्टूड है ये हाइपोटेनियस होगा। तो इन तीनों में से ये एक लेंथ आ जाएगी, एक ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। हमारे 3 × 4 आ जाएगा, तो ये 2 3s are 6, सॉरी 2 2s are 4 और 3 2s are 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 6 यूनिट स्क्वायर का हमारे पास एक जो ट्राइंगल है ना वो इतना एरिया कवर करती है। लेकिन हमें कितना एरिया कवर करवाना है, 3600 का एरिया कवर करवाना है। तो 3600 को 6 पे डिवाइड कर दें, 3600 को 6 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 6 6 36, तो 600 आ जाएगा। अगर हम 600 ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके हम लोग 36 यूनिट स्क्वायर का एरिया को कवर कर सकते हैं, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 600 ट्राइंगल्स आ जाएगा। नंबर 6 है अ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। टेसिलेशन क्रिएट हो रही है किससे, रेगुलर हेक्सागोन से। हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है।
ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन की जो हर साइड है ना उसकी लेंथ कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेंसलेशन। हम लोगों ने टेंसलेशन का टोटल एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, अगर उस पर हम लोगों ने कितनी हेक्सागोन लगाई है 25 हेक्सागोन लगाई है, ठीक है। एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेंसलेशन, इसके बाद हम लोगों ने पेरीमीटर भी फाइंड करना है टेंसलेशन का, ठीक है, उसके बाहर वाले एजिस का। अज्यूमिंग इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागोन और एज्यूम हमने किया है कि ये हमारे पास एक परफेक्ट हेक्सागोन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने टेंसलेशन का एरिया बेसिकली फाइंड करना है, तो वो देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना, फाइंड टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन। कि 25 हेक्सागोन कितना टोटल एरिया कवर कर सकती हैं, ठीक है। तो हर एक की साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अगर ये हमारे पास हेक्सागोन है बेटा 4 5 और ये 6, ठीक है। हर साइड कितनी है 5 की होगी हमारे पास। तो ये कितना एरिया कवर कर सकती है अगर ये 25 हो तो। अब ये देखें एरिया फार्मूला लगाएं हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का, एरिया फार्मूला फॉर रेगुलर हेक्सागोन। तो बेटा ये मैंने एक एग्जाम्पल में भी करवाया था आपको, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 3√3/2 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर आता है। ये फार्मूला याद रख लें आप, ठीक है। वहाँ पर हमने ड्राइव भी किया था ट्राइंगल का, और ट्राइंगल के एरिया का फाइंड करके फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो हमारे पास ये एरिया बना था हेक्सागोन का। सीधा सीधा याद कर लें 3√3/2 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है, हमें 5 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो अब इसको 3√3/2 करें कैलकुलेटर पे, करके बता देती हूँ। ये देखें 3√3/2, तो बेटा ये हमारे पास आता है 2.598, ठीक है। 2.598 मल्टीप्लाई 25 कर दें, मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64.95। तो ये आ गया 64.95 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब जो एक हेक्सागोन है ना वो इतना एरिया कवर करती है, लेकिन हमें कितने हेक्सागोन का एरिया कवर करवाना है 25 का करवाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन। तो इसको हमारे पास टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन, ठीक है। तो हमने 25 एरिया का करवाना है ना कवर, 25 हेक्सागोन से एरिया कवर करवाना है। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेंगी 25 हेक्सागोन है, ठीक है। सिंपल है, हम लोगों ने एक हेक्सागोन का एरिया बेटा फाइंड किया, ठीक है। उसको हमारे पास ये एक हेक्सागोन का एरिया निकल आया। हमने फाइंड करना है कि 25 हेक्सागोन कितना एरिया कवर करती हैं। तो 25 को हम लोगों ने जो एरिया निकला है एक हेक्सागोन का उसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब जो 25 हेक्सागोन है वो इतना एरिया बेटा कवर कर लेंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाय 15 मीटर। मतलब एरिया दे दिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ दे दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। रेक्टेंगुलर फ्लोर है हमारे पास। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1/1, ठीक है। कहते हैं हर जो टाइल है ना वो 1/1 की है, ठीक है। तो कहते हैं एंड नीडी टू कवर द फ्लोर, कितनी हमें स्क्वायर टाइल चाहिए, ठीक है, उस फ्लोर को कवर करने के लिए, जिसका हमारे पास एरिया कितना है 12/15। तो सिंपल सा छोटा सा सवाल है। ये देखें फ्लोर टाइल्स फाइंड करनी है। फ्लोर पहले एरिया फाइंड कर ले, एरिया ऑफ फ्लोर लिख लें, हेडिंग में लिखना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास क्या आ जाएगा 12/15 है। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हर हमारे पास स्क्वायर टाइल जो सी है उसका हमारे पास क्या लेंथ और ब्रीथ है 1/1 है, तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें टोटल टाइल चाहिए कितनी लगेंगी, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना कवर करना है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 को 1 पे अगर डिवाइड करवाएंगे तो बेटा 180 ही आना है। तो हमारे पास 180 टाइल ही लगेंगी 180 मीटर स्क्वायर मीटर का फ्लोर को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हर टाइल है ना वो 1 मीटर स्क्वायर की है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। आ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। कहते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है जो कि 10 मीटर लंबी है और 120 मीटर चौड़ी है। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। कहते हैं कितनी हमारे पास पेंट लगेगा, कितनी गैलन्स लगेगी पेंट की उस वाल को कवर करने के लिए। इफ़ 1 गैलन कवर, अगर 1 गैलन 35 मीटर पर स्क्वायर को कवर करती है। तो बेटा सिंपल है, ये एरिया फाइंड कर लें। 10 को 120 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो भी एरिया आएगा उसे 35 पे डिवाइड करवा दें तो आंसर आ जाना है। तो ये देखें पेंट फॉर वॉल हम लोगों ने फाइंड करना है। वॉल हमारे पास है कितने एरिया की है, एरिया ऑफ वॉल लिख लें, एरिया
ऑफ वॉल हमारे पास आ जाएगा 10/120 है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 गैलन कितना कवर करती है, 35 मीटर स्क्वायर को कवर करती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ गैलन्स लगेंगी, 1200 को 35 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 34.29। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 35 गैलन्स लग जाएंगी, ठीक है, 1200 मीटर स्क्वायर की वॉल को पेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी हमारे पास लेंथ बेटा हमारे पास 10 है और विड्थ हमारे पास 4 मीटर है, ठीक है। अगेन है वही सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार आसान से सवाल है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर पर स्क्वायर, अब 1 लीटर हमारे पास कितना पेंट कवर करता है दीवार को, 7 मीटर पर स्क्वायर। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल, कहते हैं हमें कितनी और टाइल्स पेंट करनी पड़ेंगी वॉल को कवर करने के लिए। तो यही सेम सवाल है हमारे पास, वॉल का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास आ गया, कितने होने दिया, 10 हाइट दी या 4 विड्थ दी है, 10 × 4 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 लीटर हमारे पास कितना कवर करता है, 7 मीटर का स्क्वायर। तो कितने लीटर नीड होंगे, 40 को 7 पे डिवाइड कर दें, 5.71। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 आ गया ना, तो इसको राउंड ऑफ कर दें, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर पेंट लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास वॉल 40 मीटर पर स्क्वायर की है, उसको पेंट करने के लिए 6 लीटर लग जाएगा हमारे पास पेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, अ विंडो हैज़ अ ट्राइपोजाइडल शेप, एक विंडो है इसको ट्राइपोजाइडल शेप है। ट्राइपोजाइडल क्या होता है, शेप जिसमें हमारे पास 2 साइड्स जो से होती है ना पैरेलल होती हैं, ठीक है। जिस शेप के अंदर वो ट्राइपोजाइडल शेप होती है। विद पैरेलल साइड, उसकी 2 पैरेलल जो साइड्स हैं उनकी हमारे पास एक की लेंथ 3 मीटर है और दूसरे की 1.5 मीटर है, एंड हाइट हमें दे दी है 2 मीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, तो एरिया ऑफ द विंडो फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्राइपोजाइड का जो ट्राइपोजाइड हमारे पास है ना विंडो, तो हम लोग उसका फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का, तो आंसर निकल आएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइपोजाइड विंडो फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखें हमारे पास क्या है, एक साइड हमें 3 दे दी है और एक 1.5 है और हाइट हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 1.5 मल्टीप्लाई, यहाँ में मिस्टेक है, ठीक है, मल्टीप्लाई आएगी और हाइट 2 आ जाएगी, ठीक है। अब 3 + 1.5 करें तो 4.5, बेटा यहाँ भी अगेन मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में 4.5 आ जाएगा। और एरिया का हमें यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमारे पास इसकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 9 है, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।